हाय फ्रेंड्स। अक्सर पर्सन्स की ये क्यूरी रहती है कि हम अपने सेविंग अकाउंट में कितना पैसा रखें जिससे हमें कोई भी इनकम टैक्स या जीएसटी की दिक्कत ना हो। आप अपने सेविंग अकाउंट में चाहे जितना भी पैसा रख सकते हैं। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट और जीएसटी डिपार्टमेंट और आरबीआई की तरफ से यहाँ कोई भी रिस्ट्रिक्शंस नहीं है। पर यदि कोई भी पर्सन अपने सेविंग अकाउंट में एक फाइनेंशियल ईयर में 10 लाख से ज़्यादा का कैश डिपॉजिट करवाता है, उस केस में बैंक उसकी रिपोर्टिंग आईटी डिपार्टमेंट को करती है और वो आपके एआईएस और टीआईएस में रिफ्लेक्ट होता है। यदि आपने अपनी आईटीआर में अपनी इनकम को सही तरीके से रिपोर्ट किया है तब कोई दिक्कत की बात नहीं है। पर यदि आप ऐसा नहीं करते हैं तो आईटी डिपार्टमेंट आपको इंटीमेशन भेजता है कि जो भी आपकी ये ट्रांजैक्शंस है आप उसका सोर्स हमें एक्सप्लेन करें। यदि वो सोर्स एक्सप्लेनेबल है तब भी कोई दिक्कत नहीं है। यदि ऐसा नहीं है तब उसे अनएक्सप्लेन इनकम मानते हुए आप पर हैवी टैक्स इंटरेस्ट और पेनल्टी एप्लीकेबल की जा सकती है। अगर आप सर्विसेज में डील करते हैं उस केस में आपकी जीएसटी रजिस्ट्रेशन की थ्रेशोल्ड लिमिट है 20 लाख और यदि गुड्स में डील करते हैं तो वो थ्रेशोल्ड लिमिट हो जाती है 40 लाख। एक फाइनेंशियल ईयर में यदि आपके सेविंग अकाउंट में आपकी टर्नओवर 20 लाख या 40 लाख से ज़्यादा है और आपने जीएसटी रजिस्ट्रेशन नहीं ले रखा है तब आप पर जीएसटी डिपार्टमेंट की तरफ से नोटिसेस इशू किए जा सकते हैं। यहाँ पर एक बात हमेशा ध्यान रखें, आपकी जो भी बिजनेस ट्रांजैक्शंस है उसे हमेशा अपने करंट अकाउंट से करें और अपनी पर्सनल ट्रांजैक्शंस को ही सेविंग अकाउंट से करें। होप गाइस दिस मे बी यूजफुल फॉर यू। फॉर मोर इनसाइट फॉलो सीए अनीता अग्रवाल।